दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 से पहले आप सभी को पता है टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली हुई है। हालांकि टीआरई 3 की प्रक्रिया अभी लंबित है, अंडर प्रोसेस है, वो भी कार्य चल रही है। लेकिन आज आरटीई के द्वारा जो अभी सच्चाई निकल के आ रही है, यह कहीं न कहीं टीआरई 3 वाले अभ्यर्थियों को चौंका देगी। साथियों, आपको बता दें कि आपको जो भी शक संदेह होता है बहाली पर, जो बहाली हो चुकी है, उस पे आप अगर आरटी फाइल करते हैं तो आपको उधर से जवाब आता है, विभाग की ओर से जवाब आता है कि उसमें कितना बहाली हुआ था, कितना सीट था, कितने अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, कितने बिहार के अभ्यर्थी का ज्वाइनिंग हुआ है, सारा डिटेल्स भेज दिया जाता है। ऐसे तो विभाग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा कोई पारदर्शी तरीके से नहीं दिखाया जाता है बहाली के बाद कि हमने इतना ज्वाइनिंग अदर स्टेट वाले को किया। इस विषय में अदर स्टेट के कैंडिडेट कितने थे, है ना, बिहार के कैंडिडेट कितने थे, सारा आपके सामने पारदर्शी तरीके से नहीं दिखाया जाता है। लेकिन कुछ कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा अभी भी आरटी फाइल करके उससे जवाब मांगा जाता है और वही धीरे धीरे प्रतिदिन कोई न कोई लेटर पब्लिश होता है। उसी में से आज मेरे पास एक लेटर है, न्यूज़ है, जो आपको हम बताएंगे कि सोचिए कि कितनी शर्म की बात है कि बिहारियों को लात मार के नीचे किया जाता है। देख सकते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बहाली हुई है उसमें भी आज एक सच्चाई निकल के आ रही है, जो कि अखबार कटिंग के माध्यम से, हालांकि मेरे पास लेटर भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। साथियों, अगर आप टीआरई 3 के स्टूडेंट हैं या बिहार के रहने वाले हैं तो आपको इस पे गौर करना चाहिए कि कितने शर्म की बात है ना। आगे वाले वैकेंसी में आपको डोमिसाइल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। अगर नहीं लगाया जाता है डोमिसाइल तो समझिए कि बिहार में रहना लानत है, सरकार को हटाना चाहिए। देखिए, स्थानीय पर भारी पड़े परदेसी, अब यहाँ पर हेडलाइन ही इस तरह से लिखा गया है। इसको जब आप गौर से देखिएगा, दूसरे राज्य के 1135 और राज्य के सिर्फ 240 अभ्यर्थी चयनित हुए। जी हाँ, आप सही सुने, यह टीआरई 1 और टीआरई 2 की हाल है। आपको बता दें कि भागलपुर से यह खबर निकल के आ रही है, आरटी के द्वारा जवाब मांगा गया था, है ना। तो विभाग जवाब दी है, क्या दी है, हम एक एक करके लाइन पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू नहीं किए जाने का नुकसान बिहारी युवा को उठाना पड़ रहा है। इस कारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में भारी संख्या में दूसरे प्रदेश के युवा सफल रहे हैं। यूँ कहे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में स्थानीय युवाओं पर दूसरे प्रदेश के युवा भारी पड़ रहे हैं। आगे देखते हैं, वे अधिक नौकरी हासिल करने में सफल रहे हैं। यह सच्चाई सूचना के अधिकार के नियम के तहत मांगे गए। देख सकते हैं यहाँ पर सूचना के अधिकार नियम के तहत यह सच्चाई मांगा गया। जवाब से हुआ है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में, यह टीआरई 2 की बात है, दूसरे चरण में कक्षा 6 से 8 मतलब 6 to 8 में हिंदी विषय। देखिए, यहाँ पर जो अभ्यर्थी को शक संदेह होता है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, किसी का अच्छा खासा मार्क्स होने के बाद भी उसका बहाली नहीं हो पाता है, तो समझिए कि अभ्यर्थी कितने चिंतित हो गए। तो इस तरह से आरटी के द्वारा वह जवाब तलब किया गया और आज जो सच्चाई है वो निकल के आ रही है। हिंदी में जो 6 to 8 में सीट थी टोटल, आपको बता दें 3451। अब देखिए इस पर कितना खेल हुआ है। 3451 सीट थी और जिसमें अनारक्षित मतलब यूआर, जिस पे सभी लोग अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आ सकते हैं, 1375 सीट था इस यूआर में। आप सोचिए, इस 1375 में बिहार के अभ्यर्थी भी जा सकते हैं और बाहर के अभ्यर्थी भी, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आ सकते हैं। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के रहने वाले अवनीश पांडे ने इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। उसके बाद है जिसका जवाब बिहार लोक सेवा आयोग ने दिया और आयोग के द्वारा भेजे गए जो डिटेल्स हैं, जो जवाब है, उसमें बताया गया कि अनारक्षित कोटा मतलब यूआर में अनारक्षित कोटा 1 में 1375 सीट थी। अब देखिए, जिसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी 359 बहाल हुए। देखिए, 1375 में 359 बहाल हुए और जिसमें केवल पुरुष थे, है ना, महिला 776, है ना। अगर टोटल जब देखिएगा तो लगभग आपको 1100 से भी एबव सीट आपको हो जाता है 1375 में। सोचिए कि 1300 में से आपको 1100 से एबव सीट, आपको बता दें कि अदर स्टेट के कैंडिडेट ही ले गए। बचा क्या, जो बाद बाकी बचा, है ना, वही अनारक्षित कोटे में बिहार में
बिहार राज्य के सिर्फ 64 पुरुष और 176 महिला। अब सोचिए लगभग 200-250 के करीब ही आपको बता दें कि सीट बिहार वाले उस जनरल पद पर जा पाएँ। समझिए कि कितनी शर्म की बात है। यह अभ्यर्थी सवाल उठाएंगे, अगर आप अदर स्टेट से होंगे, मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो आप बोलेंगे कि हम में क्वालिटी थी, हम लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आप अन्य जगह भी जाइएगा जहाँ पर डोमिसाइल नीति लगाया जाता है, वहाँ पर बिहार के मतलब उस राज्य के अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाता है। अगर मान के चलिए कि यहाँ के अभ्यर्थियों को ही केवल फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जाता, तो आज जनरल के पद पर बिहार ही केवल होते, और जिसका 1 या 2 मार्क्स 3 मार्क्स से छूट गया, आज शायद उसके घर में मतलब रोशनी जल रही होती, उसका घर खुशहाल होता। तो समझिए साथियों, यह क्या हो रहा है ना, सोचने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पर और आगे है, यहाँ तक तो देख लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आयोग द्वारा भेजे गए जवाब में EWS जो कैटेगरी है EWS में, तो EWS में बता दें कि 100 पुरुष और 240 महिला बहाल हुई थी। अनुसूचित जाति में 188 पुरुष और 363 महिला बहाल हुई थी। वहीं अगर बात किया जाए कि अत्यंत पिछड़ा में 202 पुरुष और 417 महिला बहाल हुई थी। वहीं अगर बात किया जाए पिछड़ा वर्ग में तो 155 पुरुष और 261 महिला, और पिछड़ा वर्ग में बात किया जाए तो महिला में 102 महिलाएं थी। अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। तो इस तरह से कुछ डेटा आरटी के द्वारा जो जवाब मांगा गया था उसके थ्रू तो विभाग ने दिया था। तो देखिए कि डोमिसाइल नहीं लागू करने पर अभ्यर्थी को कितना भुगतना पड़ रहा है, खासकर बिहार वाले अभ्यर्थियों को। तो यही कंडीशन आपको बता दें कि TRE 3 में भी होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 50% आरक्षण पर यह भी बहाली हुई थी। यह भी बहाली आपको TRE 1 और TRE 2 भी 50% आरक्षण पे हुई थी, और आपको TRE 3 भी 50% आरक्षण पर ही हुई, मतलब होने जा रही है। जो रिजल्ट आने वाली है TRE 3 50% आरक्षण पर ही रिजल्ट आएगी, और आपको सेम कंडीशन आपको रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा, जब एक एक करके डाटा आपके पास आएगा। मान के चलिए कि किसी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ रहेगा 1 या 2 मार्क्स से, डेट ऑफ बर्थ वाइज छट गए रहेंगे, वे सोचेंगे कि देखिए कि आज ये नहीं आए रहते तो आज मेरे घर में भी रोशनी जल रही होती। साथियों, आप हमेशा आवाज़ लगाते रहिए, आपके लिए नहीं, आपके आने वाले पीढ़ी जो आपके भाई हैं, बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, है ना, कम से कम उनको तो लाभ मिलेगा। जो बिहार में रह रहे हैं अभ्यर्थी हैं उनको तो लाभ मिलेगा। आज बड़ी तादाद में अभ्यर्थी बिहार में भी तैयारी कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा का पैसा लगाकर जगह जगह घर से दूर जाकर पढ़ रहे हैं, और यह कंडीशन देखने को मिलेगा। तो अभ्यर्थी पढ़ के क्या करेंगे, जब सरकार की नीति ही खराब हो तो क्या पढ़ के करेंगे, है ना। इसी कारण साथियों, आप हमेशा आवाज़ लगाइए, आप अपने स्तर पर जिस भी तरीके से सोचते हैं आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, और बिहार को आगे कीजिए, डेवलप कीजिए। साथियों, सरकार की नीति बार बार आती है, और हम लोग अगर चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं जो बिल्कुल बीती हमारे भारत में ही, अभ्यर्थी जो चाहे हैं वही हुए हैं। साथियों, आज की वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। आप मेरी भावना को समझ रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।